विष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांशः श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो हम लोग पृथु महाराज के यज्ञ के विषय में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि पृथु महाराज जो है वो 100 अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं, है ना। तो जो है भगवान विष्णु खुद जो है वो प्रकट होते हैं, गंधर्व अप्सरा सब लोग जो है भगवान विष्णु को प्रेज करते हैं, ना। और मतलब भूमि देवी भी जो है वो सब जो भी इच्छा प्रद चीजें हैं वो सब प्रदान कर रही है। नदियां बह रही हैं, है ना, दूध दही और अन्न की अब कमी नहीं है। पेड़ भी जो हैं वो फल दे रहे हैं, है ना, शहद आ रहा है। और जो समुद्र है, समुद्र भी हर प्रकार का खनिज और क्या कहते हैं उसको, रत्न जो है वो सब प्रदान कर रहे हैं। तो ये सब चीज हम लोग देख रहे थे। तो आज हम लोग अपने चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो 26 नंबर में श्लोक से हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तद्विज्ञा भगवान पृथु पृथु पराक्रमा इंद्रिया कुपितो वानम आदत्त उद्धत कर्मुका। अत्यंत पराक्रमी महाराज पृथु ने तुरंत अपना धनुष बाण ले लिया
और वो इंद्र को मारने के लिए संदिग्ध हो गए, क्योंकि इंद्र ने इस प्रकार से अनियमित संन्यास का सूत्रपात किया था। राजा का कर्तव्य है कि वह किन्हीं अधार्मिक पद्धतियों को प्रचलित ना होने दे। क्योंकि राजा पृथु भगवान के अवतार थे, अतः यह उनका परम कर्तव्य था कि समस्त प्रकार के अधर्मों को नष्ट कर दें। तो इंद्र ने किसका भेष बना करके आए यज्ञ में चुराने के लिए? साधु का। हाँ, साधु का भेष बनाकर आए यज्ञ में। और क्या करना चाहते थे? अश्व घोड़े को चुरा लेना चाहते थे, है ना? तो महाराज पृथु जो थे वो घोड़े चुराने से कुपित नहीं थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या वर्णन आ रहा है कि महाराज पृथु जो हैं वो इस बात से कुपित हैं कि साधु के भेष में वो घोड़ा चुरा रहे हैं, है ना? तो पूरी मतलब साधुओं की जो है ये मतलब एक तरीके से क्या हो रही है, उनका जो यश को ध्वस्त किया जा रहा है ना? तो कुरीति किसी भी प्रकार का ना फैले, इसीलिए पृथु महाराज क्या कर रहे हैं, ने स्टेप उठाया कि इंद्र को दंडित करना चाहिए। तो साधु का भेष क्यों बनाया? हम्म? साधु का भेष बना के गलत काम नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, लोगों का साधुओं के प्रति जो फेथ है, जो श्रद्धा है, वो टूटेगा। हम्म? उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए समस्त राजा के प्रधानों को चाहिए कि वे ईश्वर के प्रामाणिक प्रतिनिधि बने और समस्त अधर्मों का विच्छेदन करें। दुर्भाग्यवश से तो कायर कायर हैं जो धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा करते हैं। ऐसी मनोवृत्ति धार्मिक तथा अधार्मिक पद्धतियों में समन्वय स्थापित करने की एक विधि होती है, किंतु इससे नागरिक आत्म उन्नति के प्रति अरुचि प्रदर्शित करने लगते हैं। इस प्रकार स्थिति इस हद तक बिगड़ जाती है कि मानव समाज नरक बन जाता है। हम्म? आत्म उन्नति के प्रति अरुचि। अगर जो राजा का ना बहुत बड़ा कर्तव्य है, राजा का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि कुरीतियों को रोके, है ना? जो असामाजिक तत्व हैं उनको बढ़ने ना दे। लेकिन इससे फिर क्या होता है, नहीं तो समाज में धर्म के प्रति अरुचि विकसित होने लगती है। प्रभुपाद जी मेंशन कर रहे हैं ना, धर्म के प्रति अरुचि। और धर्म के प्रति अरुचि उत्पन्न होने से क्या होता है, स्थिति बता रहे हैं कि इस हद तक बिगड़ जाता है कि मानव समाज जो है वो नरक बन जाता है, नरक जैसा वातावरण हो जाता है। तो महाराज पृथु का जो ये प्रसंग है, ये ना एक तरीके से कह सकते हो बहुत बड़ा एक ना लीडरशिप ट्रेनिंग है ये अपने आप में, कि एक लीडर को कैसा होना चाहिए अगर लीडर थोड़ा सा भी कुरीतियों को प्रोत्साहन दे, है ना? महाराज पृथु यहाँ पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि साधु के भेष में वो घोड़ा चुरा रहा है। घोड़ा चुरा रहा है, इस बात से ज्यादा उनको इस बात पे क्रोध हो रहा है कि साधु के भेष में क्यों घोड़ा चुरा रहा है। पूरे समाज का जो है साधुओं के प्रति जो है वो एक भाव खराब हो जाएगा, है ना? इसी तरीके से हम लोग भी तिलक लगाते हैं, कंठी माला धारण करते हैं, जप करते हैं, तो हमको भी अपना आचरण जो है कैसा रखना चाहिए, एकदम परफेक्ट आचरण होना चाहिए, बढ़िया, है ना? तो देखा जाए ना तो भक्ति में जुड़ने से क्या होता है, एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी घटती नहीं है, बढ़ती है ना? आप धोती कुर्ता में रॉन्ग साइड नहीं चल सकते, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, इस्कॉन वाले जो हैं ऐसे ही करते हैं, है ना? धोती कुर्ता में आप पान खाते हुए नहीं घूम सकते, बोले कि इस्कॉन वाले ऐसे ही हैं, है ना? तो हम जो तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, हम बीट बैग रखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, पूरे संप्रदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने।
हाँ? तो ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है क्या, कि हम अपना आचरण बहुत अच्छा रखें। और दूसरा पॉइंट, दूसरा पहलू ये भी है यहाँ पे, ये भी हम लोग को सीखने को मिलता है क्या, कि हम सब जो हैं वो कहीं ना कहीं लीडर्स हैं आने वाले जनरेशन के लिए। जैसे अ, इस्कॉन में शिला प्रभुपाद जी के शिष्य लोगों ने फिर संभाला जिम्मेदारी, है ना, और किस तरीके व्यापक ढंग से प्रचार किया और इस्कॉन को एकजुट रखा, है ना। शिला प्रभुपाद जी के जाने के बाद मंदिरें बढ़ी हैं, घटी नहीं। जनरली कोई संस्थापक आचार्य चला जाता है तो उसके बाद बंटवारा हो जाता है ना? बंटवारा हो जाता है, लेकिन शिल प्रभुपाद जी के शिष्यों ने क्या किया, आपस में इतना अच्छा समन्वय बनाया जिसके कारण कि उन्नति हुई, बढ़ती गई ये संस्था। तो ये एक जनरेशन ने अपना काम किया, उनके आगे आने वाले अनुयायी फिर उन्होंने अपना काम शुरू किया, है ना। हम भी कहीं ना कहीं एक जनरेशन लीड कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर भी दायित्व है क्या, कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के एक सही स्पिरिट को आगे आने वाले जनरेशन तक दें। और कैसे देंगे, जब हम खुद उस स्पिरिट को धारण करें, जो प्रभुपाद जी का स्पिरिट था, जो प्रचार का जो स्पिरिट है, उसको हम खुद धारण करें, है ना। अगर हम खुद माला लेकर के रोते रहेंगे, बोलते रहेंगे चैंट एंड बी हैप्पी, हम खुद रो रहे हैं और बोल रहे हैं चैंट एंड बी हैप्पी, मतलब आप माला कर लीजिए, देखिए पता नहीं बोलते तो हैं कि चैंट एंड बी हैप्पी, मैं तो कभी हुआ नहीं, आप ट्राई करके देख लीजिए। तो कभी भी वो, मतलब वो चीज नहीं जाएगा, वो जो स्पिरिट है वो ब्रेक हो जाएगा। तो कई बार लोग कहते हैं ना, भक्ति में जुड़ने का मतलब थोड़ा दायित्व से थोड़ा रिलीफ मिल जाना, लेकिन ऐसा नहीं है। देखा जाए तो हमारा दायित्व जो है और बढ़ गया भक्ति में आने के कारण, है ना। वी आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, वी हैव टू टेक। अभी कुछ समय पहले अभी कुछ समय पहले हमारे मंदिर में ना बलिमर्दन प्रभु आए थे। बलिमर्दन प्रभु शिला प्रभुपाद जी के बहुत ही इनिशियल टाइम के डिसाइपल हैं, अभी काफी बूढ़े हो चुके हैं, बहुत ओल्ड एज में हैं। मतलब वो एक ऐसे भक्त हैं जो प्रभुपाद जी के लिए जेल भी गए हैं, और प्रभुपाद जी के लिए बहुत मुश्किल मुश्किल स्थानों में जाकर के प्रचार किया है, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में जा करके मंदिरों की स्थापना की है। वो काफी बूढ़े हो गए हैं, अब वो आए थे हमारे मंदिर, तो वो बोल रहे थे हमें कि प्रभुपाद नीड्स यू, प्रभुपाद नीड्स यू, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रभुपाद नीड्स यू ऑल, you should take responsibility for Srila Prabhupada. Srila Prabhupada will be pleased if you take responsibility. Srila Prabhupada will be pleased. All glories to Srila Prabhupada. सेम एकदम ऐसे ही हर बार जो भी क्लास ले रहे थे उसमें यही बोल रहे थे, ये प्रभुपाद नीड्स यू, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर शिला प्रभुपाद, है ना। तो ये हम सब भी जो है ना कहीं क्या कर रहे हैं, आने वाले जनरेशन को हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कि वो इस्कॉन को कैसे देखेगा, वो हमारे रूप में देखेंगे कि हम कैसे फॉलो कर रहे हैं। अगर हम ढीले ढाले रहेंगे, धक्का मार डिवोटी, तो आगे आने वाला जनरेशन और डाइल्यूट हो जाएगा, डबल धक्का मार, फिर ट्रिपल धक्का मार। है ना। तो हमको सही उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है खुद अपने आचरण से, जो पृथु महाराज जी हमको सिखा रहे हैं। हम्म? कि पृथु महाराज ने तुरंत एक्शन लिया, वो बोला कि ये गलत है, साधु के भेष में ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये चीज हमको भी समझना चाहिए। हम सब माला जप करते हैं, हम सब भगवान का नाम ले रहे हैं, लोग हमको साधु के रूप में देखते हैं, चाहे आप घर में रहो चाहे हम आश्रम में रहें, हर किसी को। हाँ, संसार तो ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति वेजिटेरियन भी हो जाता है तो उसको बहुत शुद्ध भक्त मानते हैं, फिर तो आप 16 माला जप कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, है ना। आप सोचिए किस स्तर पे देखते हैं लोग, है ना। तो इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है हम सबको, है ना। भक्ति में सावधानी बहुत जरूरी है। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो माया प्रवेश कर जाएगी। आगे चलते हैं हम लोग, कोई पढ़ना चाहेगा आप में से? पढ़े ब्रह्मेश्वर प्रभु। जब पुरोहितों ने तथा अन्य शबों ने महाराज पृथ्वी को अत्यंत सुखित तथा इंद्र वध के लिए उद्यत देखा,
तो उन्होंने प्रार्थना की, हे महात्मा, उसे मत मारें, क्योंकि यज्ञ में केवल यज्ञ पशु का ही वध किया जा सकता है। शास्त्रों में ऐसे ही आदेश दिए गए हैं। तात्पर्य, पशु वध कई उद्देश्यों से किया जाता है। इससे वैदिक मंत्रों के उचित उच्चारण की परीक्षा हो जाती है, या और यज्ञ अग्नि में डाले गए पशु को नवीन जीवन प्रदान किया जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किए जा रहे यज्ञ में किसी का वध नहीं होना चाहिए। तो भला इंद्र को कैसे मारा जा सकता है, जो कि वास्तव में यज्ञ में पूजा जाता है और भगवान का अंश है। अतः पुरोहितों ने राजा पृथु से अनुरोध किया कि वे इंद्र का वध न करें। हम्म। तो महाराज पृथु जो है, देखो महाराज पृथु एकदम पावरफुल लीडर है ना? कोई छोटे मोटे पर्सनालिटी नहीं है, और इंद्र भी कोई छोटा मोटा पर्सनालिटी नहीं है। सारे देवताओं को लीड करते हैं इंद्र। तो पुरोहितों ने बोला क्या कि आप इंद्र का वध ना करें, क्योंकि अगर इंद्र का वध होगा तो यज्ञ जो है वो दूषित हो जाएगा। हम्म। पशु वध जो है वो बता रहे कि कई उद्देश्यों से किया जाता है। वैदिक मंत्रों के उचित उच्चारण की परीक्षा हो जाती है। यज्ञ अग्नि में डाले गए पशु को नवीन जीवन प्रदान किया जाता है? तो यज्ञ में पशु वध का क्यों होता था कि, और किसे कैसे पशु को वध किया जाता था कि जो ओल्ड हो चुके हैं, ओल्ड हैं, है ना, शरीर अब उनका साथ नहीं देता, तो उनको वध करते थे उचित मंत्रों के उच्चारण से, ताकि उनको नवीन शरीर प्रदान किया जाए, इमीडिएट उनको नया शरीर मिल जाता था, ऐसा बताया जाता है। हम्म। लेकिन ये भी बता रहे हैं कि भगवान विष्णु को प्रसन्न किए करने के लिए यज्ञ यज्ञ में किसी का वध नहीं किया जाना चाहिए। हाँ? तो इंद्र को कैसे मारा जा सकता है? तो ये जो संकीर्तन यज्ञ है, ये भी क्या है, ये यज्ञ है ना, संकीर्तन यज्ञ। तो हमको भी इसको बहुत समझना चाहिए। संकीर्तन यज्ञ में भी वध नहीं होना चाहिए। हम किसे वध करते हैं? मुंह से। हमें तलवार की आवश्यकता नहीं है ना, शब्द ही काफी है। तो चोट भी नहीं पहुंचाना चाहिए। ये एक संकीर्तन यज्ञ चल रहा है, इसमें हमको दूसरों को चोट भी नहीं पहुंचाना चाहिए शब्दों से। बहुत ना सावधानी बरतना चाहिए। चलिए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। थैंक यू ब्रह्मेश्वर प्रभु जी। उर्मिला सेवा प्रिया माता जी, आप पढ़िए नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हे राजन, आपके यज्ञ में विघ्न डालने के प्रयास के कारण इंद्र का तेज वैसे ही घट चुका है। हम पहले कभी प्रयुक्त न किए गए वैदिक मंत्रों के द्वारा उसका आह्वान करेंगे और वह अवश्य आएगा। इस प्रकार हम अपने मंत्र बल से उसे अग्नि में गिरा देंगे, क्योंकि वह आपका शत्रु है। तात्पर्य, यज्ञ में वैदिक मंत्रों के समुचित उच्चारण से आश्चर्य कार्य संपन्न किए जा सकते हैं, किंतु कलयुग में एक भी सुयोग्य ब्राह्मण नहीं जो मंत्रों का सही सही उच्चारण कर सके। अतः ऐसे महान यज्ञों का आयोजन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस युग के लिए तो जो एकमात्र यज्ञ बतलाया गया है वह संकीर्तन आंदोलन ही है। हरे कृष्णा। हम्म। हम्म। तो क्या बता रहे हैं कि आज के समय में कोई ऐसे एलिजिबल पुरोहित नहीं है, ऐसे ना, ऐसे नहीं है साधु लोग ऐसे मंत्रों का मीटर में उच्चारण नहीं कर सकते। वैदिक मंत्रों का नियम होता है कि करेक्ट मीटर में उसको उच्चारण करना होता है। अगर उसमें उन मीटर्स में उच्चारण नहीं किया तो फिर वो विफल हो जाता है वो मंत्र। कई सारे उसके नियम है पालन करने के। तो अभी क्योंकि ऐसे उच्च कोटि के ब्राह्मण नहीं है जो इस तरीके का कर सके उच्चारण, है ना? कलयुग को क्या बताया गया है? कलु कलौ शुद्र संभव। ये जो कलयुग है इसमें सभी कुल के लोग जो है वो क्या है, शूद्र ही है। इवन आप शूद्र के अगर आप पढ़ोगे ना तो आप हैरान रह जाओगे कि शूद्र के भी बहुत क्वालिटीज होने चाहिए। मतलब उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि शूद्र भी नहीं है हम लोग।
सुंदर की भी क्वालिटी भी नहीं है खाते हैं। तो इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए क्या बताया गया है, इस कलयुग के लिए जो एकमात्र यज्ञ बतलाया गया है वो क्या है, संकीर्तन संकीर्तन। संकीर्तन है ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और किसी चीज के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। संकीर्तन यज्ञ जो है वो सफिशियंट है। तो 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 पुरोहितों ने इंद्र को मारने से रोका। और देखिए बड़ा अच्छा चीज बता रहे हैं कि हे राजन, आपके यज्ञ में विघ्न डालने के कारण इंद्र का तेज वैसे ही घट चुका हम्म। है ना? तो इसको समझिए, जैसे कोई व्यक्ति विकर्म करता है ना, विकर्म शास्त्रों के विरुद्ध कर्म, विकर्म करने से क्या होता है, व्यक्ति का यश, व्यक्ति का तेज समाप्त होने लगता है। तो इंद्र जो है यहाँ पे वो विकर्म कर रहा है। इसलिए आप देखो कई बार, अब मंदिर आओगे तो देखोगे भक्तों का चेहरा एकदम चमकता हुआ दिखता है, ग्लोइंग फेस, है ना? मैं कई बार कहता हूँ भक्तों को कि कोई नए व्यक्ति जुड़ता है ना, मैं कहता हूँ आज आप अपना चेहरा देखिए और अपना फोटो क्लिक करके रख लीजिए, आप 6 महीने बाद आप अपना चेहरा देखिएगा, चेहरा का तेज बदल जाता है। क्यों? विकर्म से जैसे ही व्यक्ति अकर्म करने लगता है, भक्ति करने लगता है, तो फिर उसका तेज, उसका यश सब बढ़ने लगता है। श्रील प्रभुपाद जी को भगवान ने यश दिया, यश प्रदान किया। देखो छोटे से हाइट के श्रील प्रभुपाद, ऐसा भी नहीं कि बहुत मतलब सुंदर गाते हैं, है ना, बंगाली एक्सेंट में इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन भगवान ने उनको कितना यश प्रदान किया, जगत गुरु का यश प्रदान किया, है ना। तो ये चीज है। तो विघ्न उत्पन्न करने से, यानी कभी व्यक्ति अगर विकर्म करता है तो उसका तेज, उसका यश, उसका बल सब समाप्त हो जाता है। तो इंद्र के गलत काम करने से उसका अपने आप ही सारा तेज जो है वो खत्म हो रहा है ना। ये हम देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़िए माता जी। हे विदुर, राजा को यह सलाह दे चुकने पर यज्ञ करने में जुटे हुए पुरोहितों ने क्रोध में आकर स्वर्ग के राजा इंद्र का आह्वान किया। वे अग्नि में आहुति डालने ही वाले थे, वहां पर ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने यज्ञ आरंभ करने से रोक दिया। ब्रह्मा ने एक मिनट माता जी, है ना? तो विदुर जी को बता रहे हैं यहाँ पे मैत्रेय मुनि कि राजा को यह सलाह दे चुकने पर यज्ञ करने में जुटे हुए पुरोहित ने क्रोध में आकर स्वर्ग के राजा का आह्वान किया और उसको एकदम अग्नि में झोंकने ही वाले थे, है ना। तो ब्रह्मा जी वहां पे प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी क्या हायर ऑथोरिटी है है ना, इंद्र से हायर ऑथोरिटी है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी आ गए और उन्होंने यज्ञ आरंभ करने से रोक दिया। वाह भाई, इंद्र की ही बलि चढ़ाने वाले थे अभी, ब्रह्मा जी आ गए। देखिए आश्चर्यजनक, है ना। तो आप कितने भी उच्च पद पे हैं, अगर कोई व्यक्ति विकर्म करेगा तो उसका पतन हो जाएगा वहां से, है ना? देखिए अगला अगला देखते हैं, और कोई भक्त पढ़ेंगे? बहुत सारे भक्त हाथ उठाए हैं। चलिए उमाकांत पांडे प्रभु आप पढ़े। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, हे याजकों, आप स्वर्ग के राजा इंद्र को नहीं मार सकते। यह कार्य आपका नहीं है। आपको जान लेना चाहिए कि इंद्र भगवान के ही समान है। वस्तुतः वे भगवान के सबसे अधिक शक्तिशाली सहायक हैं। आप इस यज्ञ द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, किंतु आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये समस्त देवता स्वर्ग के राजा इंद्र के ही अंश हैं। तो फिर आप इस महान यज्ञ में उनका वध कैसे कर सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु। आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी आप म्यूट है। सॉरी। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं कि इंद्र जो है
वो भगवान का, आप देखिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो, सभी देवताओं को मैनेज करते हैं, बता रहे कि वो भगवान के ही समान है ना। तो भगवान के भक्तों को हमको कैसे देखना चाहिए, देखिए वो यहाँ पे बता रहे हैं ब्रह्मा जी। तो इंद्र के विषय में ऐसे कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो सोचिए वैष्णवों को हमको कैसे देखना चाहिए, किस तरीके से देखना चाहिए, है ना। तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा है उसको हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए। अर्जुन ना यहाँ पे ब्रह्मा जी यही सलाह दे रहे हैं कि भगवान के समान है, और वे भगवान के समान अधिक शक्तिशाली सहायक है ना, सेवक है, वो सहायक है। ये इंद्र का क्या हो गया यहाँ पे, प्लस पॉइंट हो गया, है ना। देखिए इतना गलती किया, इतना बड़ा अपराध किया पृथु महाराज के प्रति, लेकिन उसके एडवोकेसी कौन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी। क्यों कर रहे हैं एडवोकेसी, उसका कारण क्या है, इंद्र ने भगवान की सेवा की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है भगवान के लिए बहुत सारी, है ना। तो जो भक्त सेवा करता है, हो सकता है उससे कुछ त्रुटि भी हो गई हो, तो भगवान भगवान के भक्त उसको क्षमा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हम सबके लिए। सेवा का कितना ग्लोरीज है वो आप इस श्लोक में देख सकते हो, कि इंद्र से कोई छोटा मोटा अपराध नहीं हुआ है, बड़ा अपराध हुआ है, और स्वयं पृथु उनसे क्रोधित है, जो कि इतने दयालु व्यक्ति हैं, है ना, भगवान के अवतार हैं, दयालु हैं, वो उनसे क्रोधित हैं। लेकिन ब्रह्मा जी यहाँ क्यों रोक रहे हैं पुरोहितों को, क्योंकि उन्होंने भगवान के शक्तिशाली सेवक हैं वो, है ना। तो हमको इस तरीके से सोचना चाहिए क्या, क्योंकि हमारे अंदर ना 4 प्रकार की कमियां हैं, उसमें से एक कमी क्या है, कमिटिंग मिस्टेक्स, गलती करते ही हैं हम, गलती करते हैं कई बार जानबूझ के, कई बार अनजाने में गलती करते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहता है तो गलती करे भी तो भी भगवान उसको नजरअंदाज करते, कोई बात नहीं, सेवा में तो लगा हुआ है ना, इट्स ओके, सेवा तो कर रहा है, सेवा तो कर रहा है, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं इस चीज से, हाँ? तो इसीलिए हम लोग को भी क्या प्रयास करना चाहिए, भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो देखो भगवान का स्टैंडर्ड बहुत क्लियर है, भगवान क्या चाहते हैं, सततम कीर्तयन्तु माम, है ना। भगवान ये चाहते हैं हमसे कि हम सततम भगवान का कीर्तन करें, लेकिन हम क्या कर पाते हैं, भगवान का सततम कीर्तन नहीं कर पाते। इसके लिए गुरु ने क्या किया, हम पे कृपा करके हमारे लिए सेवा प्रकट किया है, सेवा, ताकि हम अपने आप को सेवा में लगाएं, अपने आप को शुद्ध करें, और भगवान का कीर्तन में करते रहे। सेवा करने से क्या होता है, शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन। जब हम सेवा करते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं भगवान के लिए, जब आप सेवा करोगे तो ऐसा नहीं कि हमेशा आपको अच्छा अच्छा सुनने को मिलेगा, नहीं, कई बार डांट भी पड़ जाता है, हाँ, कई बार मिसहैपनिंग हो जाता है, कई बार बहुत कष्ट होता है शरीर को मानसिक स्तर पे। तो ये क्या करता है, हमें शुद्ध करता है, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, क्या सेवा करने से क्या होता है, हमारा शुद्धिकरण होता है। और जैसे जैसे शुद्धिकरण होता है तो छोटी मोटी कमियां भी होते हैं, तो उसको फिर भगवान नजरअंदाज कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी के रूप में आकर के वो समझा रहे हैं कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति है, इतना शक्तिशाली सहायक है, आप उसको मारिए मत, हाँ। आप इस यज्ञ द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, किंतु आपके यज्ञ होना चाहिए कि ये समस्त देवता स्वर्ग के राजा इंद्र के ही अंश हैं। तो अब देखिए आगे हम लोग चर्चा को देखते हैं। और कोई पढ़िए, कदम प्रिया माता जी नेक्स्ट पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। राजा पढ़िए। पृथ्वी के महान यज्ञ में विघ्न डालने तथा आपत्ति उठाने के उद्देश्य से राजा इंद्र ने ऐसे समाधान अपनाए हैं जो भविष्य में धार्मिक जीवन के सुपथ को नष्ट कर सकते हैं। मैं इस ओर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ
यदि आप और अधिक विरोध करेंगे तो वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अनेक अधार्मिक पद्धतियों को फैलाएंगे। हम्म। और एक नेक्स्ट पढ़िए, एक और। ब्रह्मा ने अंत में कहा, बस महाराज पृथु के 99 यज्ञ ही रहने दो। फिर वे महाराज पृथु की ओर मुड़े और उनसे कहा, आप मोक्ष मार्ग से भली भांति परिचित हैं, अतः आपको और अधिक यज्ञ करने से क्या मिलेगा। हाँ, तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि मत मारिए इंद्र को, है ना, इंद्र को पनिशमेंट मत दीजिए और उपद्रव में चाहेगा, छोड़ दीजिए उसको, भगवान का सेवक है, थोड़ा बहुत कमी है, रहने दीजिए, है ना। उस आप क्या करें, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। वो नहीं मान रहा तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, आप 99 पे ही रुक जाइए। तो देखिए, है ना, ये भक्ति का प्रिंसिपल है। 99 बड़ा कि 100 बड़ा, तो भगवान जिसमें संतुष्ट हो जाए वही बड़ा। भगवान अगर 99 पे ही संतुष्ट हो रहे हैं आपके 99 एक करने से, तो आपको 100 एक करने की क्या जरूरत है। आप छोड़िए, है ना। कई बार हम कुछ चीज को बहुत दिल पे लेके बैठ जाते हैं, ऐसा कैसे, मेरा ये ओपिनियन है, यही स्वीकृत होना चाहिए, ऐसा कैसे, है ना। लेकिन भगवान आपके 99 से ही खुश हैं, तो आप खुश रहिए। हाँ, हमारा गोल क्या है, अल्टीमेट गोल भगवान को प्रसन्न करना गोल है। भगवान जितने पे संतुष्ट हो जाए, है ना। आपने सुना माधवेंद्र पुरी के विषय में, माधवेंद्र पुरी को भगवान ने सपना दिया, बोला कि जाओ चंदन लेकर के आओ। तो माधवेंद्र पुरी गए, पुरी, मथुरा से पुरी पैदल 1400 किलोमीटर चल के, मलय चंदन लाने के लिए गए। चंदन उठा रहे हैं, बोझा, एक बोझा चंदन लेकर के, एक मन चंदन लेकर के आ रहे हैं, है ना, एक मन चंदन लेकर के आ रहे हैं। लेकिन भगवान जो है, आते आते जहाँ खीर चोर गोपीनाथ जी का विग्रह है ना, वहीं पर प्रसन्न हो गए भगवान, बोले ठीक है माधव, यहीं लगा दो चंदन, नहीं आना है तुमको चंदन लेकर के उतना दूर वापस मथुरा, तो यहीं लगा दो, यहीं मैं संतुष्ट हो गया, है ना, वहीं लगा दिया, भगवान संतुष्ट हो गए। तो मैटर क्या करता है, भगवान की संतुष्टि मैटर करता है ना? और गोपियों का भी यही भाव है। गोपियों का जो भाव है वो क्या है, कि कृष्ण को संतुष्ट करना, है ना। एक स्टेटमेंट है कि मैं कृष्ण को संतुष्ट करता हूं या करती हूं, और दूसरा एक स्टेटमेंट है कि कृष्ण संतुष्ट होने चाहिए। दोनों में कौन सा सही है? सेकंड वाला पढ़ो। है ना। तो आप विचार करिए, मैं कृष्ण को संतुष्ट करता हूं, मैं कृष्ण को संतुष्ट करूंगा, करूंगी, और दूसरा स्टेटमेंट है कि कृष्ण संतुष्ट होने चाहिए। दोनों कृष्ण में संतुष्ट होने चाहिए। कृष्ण संतुष्ट होने चाहिए। तो क्यों कृष्ण, ये वाला स्टेटमेंट क्यों सही है या ज्यादा क्योंकि इसमें मैं अप्रोप्रिएट नहीं है, मैं नहीं है इसके अंदर। है? इसमें मैं नहीं है, और कुछ। क्योंकि वो हमारे आराध्य हैं, तो उन्हीं को हो कैसे भी, किस तरह से भी। हमारा पर्पस ही भक्ति का यही है कि कृष्ण संतुष्ट होने चाहिए। कृष्ण संतुष्ट होना चाहिए, तो ये, है ना। तो हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, भगवान के पास बेस्ट चीज जाना चाहिए, बेस्ट सेवा जाना चाहिए भगवान तक। कौन लेकर के जा रहा है ये मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है कि बेस्ट चीज जो है वो भगवान को ऑफर हो, है ना। आप 10 साल से माला बना रहे हैं, तो भगवान को पहना रहे हैं 10 साल से, है ना, लेकिन कोई आया नया व्यक्ति और भी सुंदर माला बना रहा है, लेकिन आप बोले नहीं, 10 साल से मैं माला पहना रहा हूं, मेरे वाला ही माला भगवान पहनेंगे। वो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि ओ बेस्ट चीज जो है वो भगवान तक जाना चाहिए, है ना। तो ये भाव है भक्ति का, ये भक्तों का भाव होता है, ये श्रीमती राधा रानी का भाव है। राधा रानी हमेशा क्या सोचती है
हमेशा कृष्ण को बोलती कि नहीं नहीं, ये जो नई गोपी आई है ना, ये ज्यादा आपको प्रसन्न करेगी प्रभु, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। भगवान बोलते नहीं नहीं नहीं, तुम ही ठीक हो। लेकिन बोलते, राधा रानी बोलते नहीं 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 नहीं, ये जो नई गोपी सेवा कर रही है ना, ये बेटर सेवा कर रही है, आप इनको स्वीकार करिए, इसकी सेवा ये बेटर है। बोलते नहीं नहीं नहीं, तुम ही ठीक हो, तुम जो सेवा कर रहे हो ठीक है। फिर राधा रानी बोलते नहीं नहीं नहीं, ये वाली सखी जो है ये ज्यादा अच्छा सेवा कर रही है। तो ये है श्रीमती राधा रानी का क्या भाव है कि मैं उतना सेवा नहीं कर सकती कृष्ण की, लेकिन ये लोग जो है ये बहुत अच्छा सेवा करते हैं, इनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ये भाव है भक्ति का। हाँ? भगवान श्री कृष्ण जब जंगल में प्रवेश करते हैं, तो जब प्रवेश करते हैं तो हर कोई अपना अपना ना कुछ कुछ ऑफरिंग जो है वो भगवान को देना चाहता है। हाँ, जैसे पेड़ हैं तो पेड़ इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही भगवान आएंगे तो अपना पुष्प जो है वो भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे। मोर इंतजार कर रहा है कि भगवान आएंगे, तो जैसे भगवान आते हैं तो भगवान कृष्ण क्या नटवर है, नटों में भी श्रेष्ठ है। जब भगवान श्री कृष्ण नृत्य करते हैं तो फिर शिव जी भी डायरी और पेन लेके नोट डाउन करते हैं कि अरे ये कौन कौन सा स्टेप कर रहे हैं, तो मैं भी नहीं जानता। वो भी नोट डाउन करता। सोचिए भगवान श्री कृष्ण ऐसे नटवर है। तो भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो मोर भी जो है वो क्या करता है, नृत्य करके दिखाता है कि मैं अपना नृत्य जो है वो कृष्ण को समर्पित करता हूँ। हाँ? और मोर सोचता है क्या कि मैं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं भगवान को देने के लिए, मैं क्या गिफ्ट दूं भगवान को, भगवान जंगल में आए हैं। तो उसको दिखता है क्या कि मेरा मोर पंख यही है मेरे पास, और तो इसके अलावा कुछ है नहीं। तो अपना पंख उतार करके भगवान के चरणों में रख देता है। तो प्रभु यही है मेरे पास, मेरे शरीर का जो ये अंग है पंख, इसी को मैं दे पाऊंगा। तो भगवान क्या करते हैं, बोलते देखो शरणागति कर रहा है मेरे चरणों पे, तो भगवान उसको अपने मस्तक पे धारण करते हैं। जो मोर पंख है ये क्या दिखलाता है, ये शरणागति का सिंबल है कि जब कोई व्यक्ति शरणागत करता है भगवान को, भगवान उसको अपने मस्तक पे धारण करते हैं। हाँ? ऐसे ही तो कोई भौंरा होता है तो वो अपना बिज बिज करके वो अपना गीत सुनाता है कृष्ण को। और जब भौंरा गीत सुनाता है तो बाकी चिड़िया लोग चुप हो जाते हैं कि चुप हो जाओ, वो भौंरा गीत सुना रहा है, उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको गीत सुनाने दो। है ना? और जब चिड़िया गीत सुनाती हैं तो बाकी सब शांत हो जाते हैं, वो कोयल जो है वो गीत सुना रही है कृष्ण को, डिस्टर्ब मत करो। तो ये भक्तों का भाव होता है, वो हमेशा क्या चाहते हैं कि जो बेस्ट सेवा है वो भगवान तक पहुंचे। है ना? ये प्रयास, तो हमारा भी यही प्रयास होना चाहिए। ये जब हम प्रयास करेंगे ना तो कृष्ण हमेशा मध्य में रहेंगे। मैं वाला जो भाव है वो फिर पीछे हो जाएगा, कृष्ण मध्य में आ जाएंगे। नहीं तो हमेशा ना मैं प्रबल रहता है, और जब तक मैं प्रबल रहेगा तब तक बहुत दिक्कत है ना? एक साधु, ऐसे कथा आता है कि एक साधु है वो बैठ के तपस्या कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आया तो वो बोलने लगा कि मेरे को भगवान के धाम जाना है, कैसे जाऊं बताइए साधु बाबा, कैसे जाऊं भगवान के धाम, मेरे को भगवान के धाम जाना है। मैं बहुत समय से ढूंढ रहा था कि कोई मेरे को उत्तर दे, भगवान के धाम कैसे जाऊंगा मैं। तो साधु बोले मैं जाएगा तो मैं जाएगा। साधु बोले मैं जाएगा तो मैं जाएगा। बोले, क्या बोल, मैं जाएगा मैं जाएगा, हाँ मैं जाएगा तो मैं जाएगा। हाँ, तो उसका अर्थ समझाया उसको फिर कि जब तक मैं है, मैं से जब तक व्यक्ति संबंधित है तब तक वो व्यक्ति नहीं जाएगा भगवान के धाम। कब जाएगा, जब उसका मैं चला जाएगा, मैं वाला जो भाव है जब जाएगा तब मैं जाएगा भगवान के धाम। है ना? ये चीज है, ये चीज हम लोग को समझना है। मैं से आसक्ति, तो अल्टीमेट चीज क्या है यहाँ सीखने के लिए हम लोगों के लिए, तो भगवान अगर 99 यज्ञ पे खुश हो रहे हैं तो फिर 100 के लिए जबरदस्ती मत कीजिए। है ना? भगवान की प्रसन्नता जो है यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि प्रभु प्रसन्न होने चाहिए। है ना? भक्त प्रसन्न होने चाहिए। ये हमारे भक्त के जीवन का लक्ष्य ही यही है कि भगवान और वैष्णवों की प्रसन्नता। किस चीज में भगवान और वैष्णव प्रसन्न है,
वो करना है। दैट्स इट। आप यज्ञ तपस्या नहीं भी करेंगे ना तब भी आप एक्सेप्टेड है ना। शिला प्रभुपाद कोई चतुर्मास नहीं कर रहे थे, कोई फास्टिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन भगवान के बहुत प्रिय हैं शिला प्रभुपाद। क्यों? क्योंकि गुरु के आदेश को हृदय में धारण करके पालन किया है, इसीलिए। हाँ। शिला प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं शिला भक्ति चारू स्वामी महाराज, नाम सुना आप लोगों ने? तो भक्ति चारू स्वामी महाराज जो नए नए थे ना, ब्रह्मचारी, तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। बहुत स्ट्रिक्ट मतलब कभी भी एकादशी में कुछ नहीं खाते थे, निर्जल रखते थे। तो किसी भक्त ने कंप्लेन कर लिया, और प्रभुपाद देखिए ये जो लड़का है ये कुछ खाता नहीं है, सेवा करता रहता है, खाता नहीं है, एकादशी के दिन पानी भी नहीं पीता है। तो प्रभुपाद बैठे थे, तो उसने एकादशी के दिन प्रभुपाद को ऐसे सेब दिया खाने के लिए, है ना। तो प्रभुपाद एकदम स्टाइल से प्रभुपाद ने ऐसे सेब काटा। प्रभुपाद का हर चीज एकदम मतलब ना बहुत स्टाइलिश। तो प्रभुपाद ने ऐसे एकदम 2 बार में सेब कट दिया और एक पीस निकाला, और पीस निकाल करके भक्ति चारू महाराज को दिया, टेक इट एंड ईट। तो उन्होंने हेजिटेट करने लगे, क्या करूं, इनको कैसे बोलूं कि मेरा एकादशी व्रत है, मैं नहीं पा सकता, ना कैसे बोलूं। तो उन्होंने क्या किया, ले लिया और हाथ में रखे हुए थे, ईट प्रभुपाद, आई विल ईट टुमारो, टुडे इज माय ना निर्जला एकादशी। प्रभुपाद ने बोला, अगर आप जो ये सेब मैं दे रहा हूं इसको अगर आप खाओगे तो हजारों एकादशी करने का फल जो है वो आपको इस सेब खाने से मिलेगा, ना कि निर्जला एकादशी रखने से मिलेगा। गुरु के आदेश को पालन करने से व्यक्ति को ये प्रसाद है पूर्ण सर्वा, सब सारी इच्छाएं जो है व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। तो ये हम लोग को बहुत क्लियर होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है, गुरु और वैष्णवों की प्रसन्नता, उनको हम कैसे संतुष्ट करें, संतुष्ट करने के लिए प्रयास करना चाहिए, है ना। जो व्यक्ति गुरु वैष्णवों को प्रसन्न करने के लिए नहीं प्रयास करता है, वो फिर क्या करता है, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करता है फिर। इंद्रिय तुष्टि, इंद्रिय तुष्टि कितना भी करते रहिए, अपना सेंसेस को आप कितना भी ग्रेटिफाई करते रहिए, कभी पूर्ण नहीं होगा, है ना। अंधा कुआं अंधे कुएं के समान है, अंधा कुआं को कितना भी भरी कभी खत्म नहीं होगा। जैसे पेट, कितने सालों से हम भर रहे हैं पेट को, बचपन से, है ना, कभी भरा? हर 3 घंटे के बाद चाहिए, अब चाहिए। उसी तरह इंद्रियों को हम कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। इंद्रियां जो किसके समान है, जैसे जैसे हम लोग पहले चाय पीते थे ना, तो वो होता था ना छन्नी, छन्नी में आप कितना भी पानी डालो, छन्नी कभी भरेगा? डालते रहो पानी, डालते रहो डालते रहो छन्नी में, उसको भर दीजिए, कोई नहीं भर सकता उसको। उसी तरीके से इंद्रियों को आप कितना भी तुष्ट करने का प्रयास करते रहिए, अभी तुष्ट नहीं हो, है ना। इंद्र तुष्टि से अगर ऊपर उठना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, गुरु वैष्णव भगवान को तुष्टि, है ना। भगवान की तुष्टि के लिए प्रयास करेंगे तो इंद्र तुष्टि से ऊपर उठ जाएंगे, इंद्र तृप्ति से ऊपर उठ जाएंगे। यही चीज हम लोगों को समझना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि महाराज पृथु को सीधा एडवाइस दे दिया है कि आप यज्ञ छोड़ दीजिए, है ना। यज्ञ से आप आसक्त मत होइए, आप छोड़ दीजिए यज्ञ करना 99 पे ही। तो आगे ब्रह्मा ने अंत में कहा, हाँ बस महाराज पृथु के 99 यज्ञ ही रहने दो, बस अब रहने दो आप। फिर वे महाराज पृथु की ओर मुड़े और उसने कहा, आप मोक्ष मार्ग से भली भांति परिचित हैं, अतः आपको और अधिक यज्ञ करने से क्या मिलेगा। ब्रह्मा जी राजा पृथु को निरंतर 100 यज्ञ संपन्न करने से रोकने आए थे। राजा पृथु 100 यज्ञ करने के लिए कृत संकल्प थे, और इंद्र ने इसे गंभीरता से लिया, क्योंकि वह सत्कृतु नाम से विख्यात था।
जिस प्रकार इस भौतिक जगत में सभी जीवात्माओं का स्वभाव है कि वे अपने प्रतियोगियों से ईर्ष्या करते हैं, उसी प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र राजा पृथु के प्रति ईर्ष्यालु था। अतः वह उनके 100 यज्ञ को संपन्न नहीं होने देना चाहता था। वस्तुतः एक प्रकार से काफी स्पर्धा थी, और राजा पृथु को रोकने के लिए तथा उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए इंद्र नाना प्रकार के अधार्मिक पद्धतियां चलाने लगा। इन अधार्मिक कार्यों से विरत करने के लिए ब्रह्मा जी यज्ञस्थल पर स्वयं उपस्थित हुए। यहां तक महाराज पृथु का प्रश्न था, वे तो भगवान के परम भक्त थे, अतः उनके लिए निर्दिष्ट वैदिक अनुष्ठानों को करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, है ना? भगवान के जो भक्त हैं उनको वैदिक नियमों का पालन ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। भगवान के भक्त जो हैं उन पे नियम एप्लीकेबल नहीं होता है। सनातन गोस्वामी से चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, तुम ही तो पतित पावन, तुम ही जगत पावन, आप जो हो जगत को पावन करने वाले हैं, पतितों को पावन करने वाले हैं, है ना? आप नियम नहीं भी पालन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मर्यादा रक्षण साधुर भूषण, मर्यादा का रक्षा करना फिर भी क्या होता है? साधु का भूषण। साधु फिर भी नियमों का पालन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये उनका भूषण है, मर्यादा रक्षण यही साधुर भूषण, इसीलिए आपको पालन करना चाहिए, है ना? तो यहाँ भी बोल रहे हैं कि अगर वो नहीं भी करे अनुष्ठान तो कोई दरकार नहीं है उनको। ऐसे अनुष्ठान कर्म कहलाते हैं, और दिव्य स्थिति को प्राप्त भक्त के लिए उन्हें करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर भी आदर्श राजा होने के नाते यज्ञ करना पृथु का कर्तव्य था। अतः समझौता तैयार किया गया। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से राजा पृथु इंद्र से अधिक विख्यात होंगे। इस प्रकार राजा पृथु का 100 यज्ञ करने का संकल्प अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा के आशीर्वाद से पूरा हुआ, है ना? अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट वे में उनका संकल्प देखा जाए तो पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान 99 पे ही संतुष्ट हो गए उनसे, है ना? चलिए हम लोग आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो कौन पढ़ेंगे? चलिए विदाना माता जी आप पढ़िए, अनम्यूट करके पढ़िएगा। हाँ माता जी, तो माइक खोल लीजिए। हाँ, आप पढ़िए। ब्रह्मा जी ने कहा, आप दोनों का कल्याण हो, क्योंकि आप तथा इंद्र दोनों इस भगवान के अंश है। अतः आपको इंद्र पर क्रोध नहीं होना चाहिए, वह आपसे अभिन्न है। और नीचे पढ़ो प्रभु जी। हाँ माता जी, अगला वाला पढ़िए। हे राजन, देवी व्यवधानों के कारण उचित रीति से आपके यज्ञ संपन्न न होने पर आप तनिक भी क्षुब्ध तथा चिंतित न हो। कृपया मेरे वचनों को अति आदर भाव से ग्रहण करें। सदैव स्मरण रखें कि प्रारब्ध से जो कुछ घटित होता है उसके लिए हमें अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसी पराजयों को सुधारने का जितना ही प्रयत्न किया जाता है, उतना ही हम भौतिकवादी विचार के घने अंधकार से प्रवेश करते हैं। तात्पर्य। एक मिनट माता जी, बहुत यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि राजन, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? क्या व्यवधानों के कारण उचित रीति से आपके यज्ञ संपन्न ना होने पर आप तनिक भी क्षुब्ध तथा चिंतित ना हो। कृपया आप मेरे वचनों को अति आदर भाव से ग्रहण करें। सदैव स्मरण रखें कि प्रारब्ध से जो कुछ घटित होता है उसके लिए हमें अधिक दुखी नहीं होना चाहिए।
है ना। इस चीज को हमको सदैव याद रखना है। जो हमारे प्रारब्ध में है, डेस्टाइंड है जो, उसके कारण जो भी हो रहा है उसके लिए अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसी पराजय को ऐसे पराजयों को सुधारने का जितना ही प्रयत्न किया जाता है, उतना ही हम भौतिकवादी विचार के घने अंधकार में प्रवेश करते जाते हैं ना। जो चीज नहीं लिखा हुआ है उसके लिए जितना व्यक्ति प्रयास करता है और अधिक भौतिकवादी होता जाता है, और अधिक भौतिकवादी ना। फ्लैट नहीं लिखा हुआ है नसीब में, जितना प्रयास करते रहेंगे। फिर नहीं लिखा है तो मतलब फिर क्या करेंगे, लोन लेंगे, लोन लेके फ्लैट भी ले लेंगे, है ना। और लोन चुकाने के लिए फिर और गलत काम करेंगे, क्योंकि अब था ही नहीं वो, और गलत काम करेंगे और फंसते जाएंगे। पता चला कि लोन भी नहीं चुका, घर भी चला गया, और व्यक्ति फंस गया, है ना। तो जो चीज प्रारब्ध में नहीं है उसके लिए जितना अधिक व्यक्ति प्रयास करता है उतना क्या होता है, वो अधिक बारी फंसता जाता है, फंसता जाता है, दलदल में फंसता जाता है। पढ़िए माता जी, तात्पर्य पढ़िए इसका। तात्पर्य, कभी कभी साधु स्वरूप या धार्मिक व्यक्ति को भी जीवन में पराजय देखनी पड़ती है। ऐसी घटनाओं को दैवी मान लेना चाहिए। यद्यपि अप्रसन्न रहने के पर्याप्त कारण हो सकते हैं, किंतु ऐसी पराजयों का प्रतिवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना ही इन पराजयों को सुधारने का प्रयत्न किया जाता है, हम उतने ही चिंता में गहन अंधेरे में प्रवेश करते जाते हैं। भगवान कृष्ण ने भी इस संबंध में उपदेश दिया है। क्षुब्ध होने के बजाय हमें सहन करना चाहिए। ना, ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दुखी होने के बजाय हमको क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए। सहन करना, हाँ, टॉलरेंस, भक्त का ही सबसे बड़ा गुण है। क्या, टॉलरेंस। ठीक है हाँ, माता जी, धन्यवाद। है ना। तो ये भक्त का गुण है, तितिक्षुवा। पहला क्वालिटी वैष्णव का क्या, तितिक्षुवा। दूसरा, कारुणिका, करुणा, दूसरों पे करुणा करना। दूसरों पे व्यक्ति तब करुणा करेगा जब उसके हृदय में क्या हो, टॉलरेंस हो, सहन करना। और जब तक कोई सहन नहीं करेगा वो भक्ति में लंबे समय तक टिक नहीं सकता है। सहन करना चाहिए, है ना? बहुत कुछ सहना पड़ता है। और क्या बता रहे हैं, जो अपराजय हो रहा है इसको भगवान की इच्छा के रूप में व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। नहीं तो उसको जितना ठीक करने का प्रयास करेगा उतना वो भौतिकवादी बनता जाएगा, उतना मटीरियल होता जाएगा वो, है ना। इसलिए आप देखिए, इस्कॉन में जो शिला प्रभुपाद जी का सिस्टम है वही चलता है ना? उस सिस्टम से जो छेड़छाड़ करता है हीरो बनता है वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है, चला जाता है। सिस्टम वही चलेगा जो प्रभुपाद जी ने बनाया है। तो ये चीज है। चलिए हम आगे चलते हैं, बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, पंकज प्रभु, पढ़िए हरे पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अ, ब्रह्मा जी ने आगे कहा, इन यज्ञों को बंद कीजिए, क्योंकि इनके कारण इंद्र अनेक अधर्म कर रहा है। आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि देवताओं में भी अनेक अवांछित कामनाएं होती हैं। प्रभु जी हम्म, क्या है? तात्पर्य पढ़िए। सामान्य व्यवहारिक कार्यों में अनेक प्रतियोगी होते हैं, और कभी कभी वेदों के कर्मकांड विषयक अध्यायों को लेकर कर्मियों के बीच स्पर्धा तथा द्वेष उत्पन्न होता है। कर्मी को ईर्ष्यालु होना चाहिए, क्योंकि वह भौतिक सुखों को छक कर भोगना चाहता है। ये भव रोग है। फलतः कर्मियों के बीच चाहे सामान्य व्यापार हो या यज्ञ हो, सदैव स्पर्धा रहती है। ब्रह्मा जी का उद्देश्य इंद्र तथा महाराज पृथु के बीच स्पर्धा का अंत कराना था। क्योंकि महाराज पृथु महान भक्त एवं ईश्वर के अवतार थे, इसलिए उनसे प्रार्थना की गई कि वे यज्ञों को बंद कर दें, जिससे इंद्र और आगे अधर्म ना चलाए, जिसका पालन आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सदा करते रहते हैं। बहुत अच्छा। अगला पढ़िए प्रभु।
जरा देखिए कि राजा इंद्र यज्ञ के घोड़े को चुरा कर किस प्रकार यज्ञ में विघ्न डाल रहा था। हम्म, उसके द्वारा प्रचारित मनोहर पापमय कार्य सामान्य जनों द्वारा आगे बढ़ाए जाते रहेंगे। महापुरुषों जो जो आचरण करता है, महापुरुष जो जो आचरण करता है, साधारण मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं। वह पुरुष अपने विलक्षण कर्मों से जो आदर्श स्थापित करता है, संपूर्ण विश्व उसके अनुसार कार्य करता है। राजा इंद्र ने अपनी इंद्र तृप्ति के लिए ही महाराज पृथु को 100 अश्वमेध यज्ञ न करने देने का विचार किया। अतः उसने घोड़ा चुरा लिया और वह अपने को अनेक अधार्मिक पुरुषों के बीच सन्यासी का छद्म वेश धारण करके छिपाता रहा। ऐसे कार्य सामान्य लोगों को आकर्षक लगते हैं, अतः वे घातक हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इंद्र द्वारा इस प्रकार अधर्म फैलाने की अपेक्षा श्रेयस्कर यही होगा कि यदि यज्ञ बंद करा दिया जाए। भगवान बुद्ध ने ऐसा ही कदम उठाया था। जब लोग वैदिक आदेशों द्वारा संस्थ पशु यज्ञों में बुरी तरह फंसे हुए थे, भगवान बुद्ध को वैदिक यज्ञों का निषेध करके अहिंसा धर्म का सूत्रपात करना पड़ा। वस्तुतः यज्ञों में वध किए गए पशुओं को नवजीवन प्रदान किया जाता था, किंतु ऐसे लोग जो मंत्र शक्ति से रहित थे, इन वैदिक अनुष्ठानों का लाभ उठा रहे थे और वृथा ही बेचारे पशुओं का वध कर रहे थे। अतः उस समय भगवान बुद्ध की को वेदों की सत्ता अस्वीकार करनी पड़ी। मनुष्य को ऐसे यज्ञ नहीं करने चाहिए जिनसे अव्यवस्था पनपे। ऐसे यज्ञों को बंद करना ही श्रेयस्कर होगा। जैसा कि हमने बारंबार दोहराया है, कलयुग में सुयोग्य ब्राह्मणों के अभाव में वेद विहित यज्ञों को संपन्न कराना संभव नहीं है। इसलिए शास्त्र संकीर्तन यज्ञ करने का उपदेश देते हैं। संकीर्तन यज्ञ से भगवान चैतन्य के रूप में भगवान प्रसन्न होंगे और पूजित होंगे। यज्ञों को संपन्न कराने का एकमात्र उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। भगवान विष्णु या श्री कृष्ण भगवान चैतन्य के रूप में विद्यमान है। अतः बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि संकीर्तन यज्ञ द्वारा उन्हें तुष्ट करें। इस युग में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का ये एक सरलतम उपाय है। लोगों को चाहिए कि इस युग में विभिन्न शास्त्रों में यज्ञों के विषय में जो आदेश प्राप्त है, उनका लाभ उठाएं और इस पाप में कलयुग में अनावश्यक उत्पात ना फैलाएं। इस कलयुग में सारे संसार के मनुष्य पशुओं के वध हेतु कसाई खाने खोलने में पटु हैं, क्योंकि वे पशु मांस खाते हैं। यदि पहले जैसे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते तो पशुओं का वध और बढ़ेगा। कलकत्ता में अनेक कसाईयों की दुकानें हैं जिनमें देवी काली की प्रतिमा रखी रहती है, और पशु भक्षक लोग सोचते हैं कि ऐसी दुकानों से मांस खरीदना अच्छा होगा, क्योंकि ये तो देवी काली के भोग का शेष अन्न है। वे नहीं जानते कि देवी काली कभी भी मांसाहारी भोजन स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वे शिव जी की साथी पत्नी है। शिव जी भी महान वैष्णव हैं और कभी मांस नहीं खाते। देवी काली शिव जी के उच्छिष्ट ही ग्रहण करती हैं, अतः उनके द्वारा मांस या मछली खाए जाने का की कोई संभावना नहीं है। ऐसी भेंटें तो देवी काली के पार्षद स्वीकार करते हैं, जिन्हें भूत पिशाच तथा राक्षस कहा जाता है। अतः जो लोग देवी काली से मांस या मछली का प्रसाद प्राप्त करते हैं, वे उनका छोड़ा गया प्रसाद ना होकर भूतों तथा पिशाचों का झूठन होता है। देखिए प्रभुपाद जी कितना अच्छे तरीके से जो है इस चीज को समझा रहे हैं लोगों को कि संकीर्तन यज्ञ जो है इसको ही हमको समझना चाहिए। वैदिक शास्त्रों का आदेश है कि कलयुग का जो है मंत्र वो क्या है, वो हरि नाम संकीर्तन है, तो इसको करना चाहिए हम लोग, है ना। दूसरा बता रहे हैं क्या, दूसरा थीम इसमें क्या बताया परपट में, कि जब भगवान ने स्वयं देखा कि यज्ञों का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, तो भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुए और वेदों को ही जो है अस्वीकार कर दिया, है ना। वेद शास्त्रों का
जो उद्देश्य क्या है इसको हमको समझना बहुत जरूरी है। वेद शास्त्रों का उद्देश्य है कि हमारी चेतना को क्रमशः बढ़ाना, ऊपर उठाना, ये उद्देश्य है। लेकिन अगर वैदिक शास्त्रों का ही इस्तेमाल करके और चेतना को गिराया जा रहा है तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसी को हटाना पड़ेगा। तो यही किया बुद्ध ने। बुद्ध के रूप में भगवान प्रकट हुए। केशव धृता बुद्ध शरीर, जय जगदीश हरि। बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और वेदों को ही अस्वीकृत कर दिया, ताकि कम से कम वेद के नाम पे पाप तो ना करें लोग शास्त्रों का प्रयोग करके। ये कार्य किया है ना। और यहाँ पे बता रहे हैं कि कई लोग क्या करते हैं, देवी काली के नाम पे खाते हैं मांस, लेकिन देवी काली को चढ़ा के खाते हैं कि चलो देवी माँ का उच्चिष्ट है ये, लेकिन ऐसा नहीं है। माँ कभी स्वीकार नहीं करती, काली माता कभी, वो क्या करती है, वो तो शिव जी का उच्चिष्ट प्राप्त करती है ना। शिव जी परम वैष्णव है और वो परम वैष्णवी है। तो मांस कौन खाता है? उनके अनुयायी, भूत पिशाच परिचय, जिनको उन्होंने शेल्टर दे रखा है। सेवा ही ऐसा है, क्या करे, भूत पिशाचों को ट्रेंड करना है उनको। भगवान ने ऐसा सेवा दे रखा है। शिव जी को भी ऐसा सेवा दे रखा है कि भूत पिशाचों को शेल्टर दो और भागवत पढ़ाओ, है ना। इसीलिए वैसा ही वेशभूषा बना के रखना पड़ता है ना। जैसा देश वैसा भेष। जैसे कॉलेज जाना पड़ता है तो फिर शर्ट पैंट पहन के जाना पड़ता है। धोती कुर्ता में जाओ तो बच्चे भाग जाते हैं, वो सुनेगा ही नहीं हरे कृष्णा। शर्ट पैंट पहन के जाओ तो फिर सुनता है। थोड़ा अंग्रेजी में बोलो तो फिर हरे कृष्णा सुनता है। हिंदी में बोलोगे तो नहीं सुनता है ना। कोई फॉरेनर आके बोलता है तो फिर इंडियन लोग बहुत सीरियस लेते हैं। इंडियन लोग बोलते बोलते थक जाए, पूरा पेट का जो है वो पूरा दुखने लग जाए, पेट कितना भी बोलता रहे, लेकिन वो सुनेगा ही नहीं। तो जैसा देश वैसा भेष। तो शिव जी जो क्या है, वो एक्सपर्ट प्रचारक है ना। तो भूत पिशाचों को प्रचार करना है तो इसलिए क्या करते हैं, खुद भी जो है एकदम राख वाख लगा के बैठ जाते हैं। तो लोगों को लगता है अरे ये तो हमारी बिरादरी का है, इनके पास जाना चाहिए, ये हमारे बिरादरी वाला भगवान है। जाते हैं कैलाश में, तो फिर क्या करते हैं, शिव जी बिठाते हैं, मतलब चलो बैठ जाओ एक लाइन से, है ना, अब तुमको कथा सुनाता हूँ। पार्वती बोली क्या कि प्रभु आप अमर हैं, ऐसा क्या है आपके पास जो आप अमर हैं? तो मैं चलो बताता हूँ क्या है मेरे पास। तो लेकर के गए अमरनाथ, और वहां पे क्या सुनाया, भागवतम। शिव जी ने पार्वती को भागवतम सुनाया, है ना। तो वहीं पे जो है एक तोता भागवतम सुन रहा था। वो कौन थे? इसलिए सुखदेव गोस्वामी। शिव जी ने देख लिया, अरे कैसे सुन रहा है। शिव जी ने पूरा वो आच्छादित कर दिया था कि कोई आ नहीं सके या कोई सुन ना सके, है ना। पार्वती को बोला क्या, बोलते रहना। तो सुना रहे थे कथा, बोल रही थी, लेकिन बोलते बोलते उनको नींद लग गया, सो गई। तो उधर से तोता करने लगा ताकि शिव जी बोलते रहे, और पूरा कथा सुना दिए। शिव जी मेडिटेशन में चले गए। देखिए कि जब जागे तो देख रहे थे पार्वती तो सो रही है, कथा कौन सुन रहा था। तो तोता सुन गया तो त्रिशूल लेकर के भागे। तो इतना तेजी से भागे और तोता जाकर के व्यास देव की पत्नी के गर्भ में चला गया, है ना। वही सुखदेव गोस्वामी के रूप में आत्मा अवतरित हो गए। तो शिव जी भी पार्वती को क्या सुनाए, जो कहते हैं ना अमरनाथ, अमरनाथ की यात्रा कर कितना फेमस है। तो अमरनाथ में कथा सुनाया शिव जी ने पार्वती को, और क्या सुनाया, भागवतम सुनाया। तो यही है ना। तो जो काली जी भी जो है वो क्या परम वैष्णवी है, वो कभी मांस नहीं स्वीकार करती है, अनुयायी लोग स्वीकार करते हैं उनके। तो वही चीज को यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे, चलिए अविनाशी नारायण प्रभु आ गए विवाह पटौदी से प्रचार करके। पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे वेन पुत्र राजा पृथु, आप भगवान विष्णु के अंश हैं। राजा वेन के उत्पत्ति कार्यों के कारण धर्म प्राय लुप्त हो चुका था। आपने उचित समय पर भगवान विष्णु के रूप में अवतार लिया। निसंदेह आप धर्म की रक्षा के लिए ही राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए हैं। तात्पर्य पढ़ें प्रभु। हाँ प्रभु। भगवान विष्णु जिस प्रकार से असुरों को मारकर श्रद्धालुओं की रक्षा करते हैं, उसका उल्लेख भगवत गीता 4.8 में मिलता है।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् तम संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तजनों का उद्धार, दुष्टों का नाश तथा धर्म का फिर से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। भगवान विष्णु अपने दोनों दो हाथों में असुरों को मारने के लिए गदा तथा चक्र धारण किए रहते हैं और अन्य दो हाथों में भक्तों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कमल तथा शंख लिए रहते हैं। जब भगवान का अवतार इस धरती पर या ब्रह्मांड में होता है तो वे असुरों का वध तथा भक्तों की रक्षा एक साथ करते हैं। कभी कभी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण या भगवान राम के रूप में प्रकट होते हैं। शास्त्रों में इन सब रूपों का वर्णन मिलता है। वे कभी कभी भगवान बुद्ध के रूप में अपने शक्त्यावेश अवतार में प्रकट होते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। ये शक्त्यावेश अवतार जीवात्मा में निहित भगवान विष्णु की शक्ति के अवतार हैं। जीवात्माएं भी भगवान विष्णु के अंश हैं, किंतु वे उतनी शक्तिमान नहीं होती। अतः जब कोई जीवात्मा विष्णु के अवतार के रूप में प्रकट होता है तो उसे भगवान द्वारा विशेष शक्ति प्रदान की गई होती है। जब राजा पृथु को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है तो उन्हें शक्त्यावेश अवतार मानना चाहिए, जो भगवान विष्णु का अंश है। हाँ, चाहिए, जो भगवान विष्णु का अंश है और उनके द्वारा विशेष रूप से शक्ति प्रदान किया हुआ था। भगवान विष्णु द्वारा शक्ति प्रदत्त जीवात्मा विष्णु के अवतार के रूप में भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश देने के लिए होता है। ऐसा व्यक्ति भगवान विष्णु के समान ही कर्म करके तर्कों द्वारा असुरों को हराता है और शास्त्रोनुमोदित भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश देता है। जैसा कि भगवत गीता में संकेत दिया गया है, जब कोई अद्वितीय पुरुष भक्ति योग का उपदेश देता है तो हमें जान लेना चाहिए कि वह भगवान विष्णु अथवा भगवान कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त है। चैतन्य चरितमृत में अंत्य लीला 7.11 पुष्टि की गई है, कृष्ण शक्ति बिना नहीं नहीं तारे प्रवर्तन। जब तक किसी को ईश्वर द्वारा विशेष शक्ति प्रदत्त न हो वह भगवान के पवित्र नाम की महिमा की व्याख्या नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसे शक्ति प्रदत्त पुरुष की आलोचना करता है या दोष निकालता है तो उसे विष्णु के प्रति अपराधी समझना चाहिए और वह दंडनीय है। भले ही ऐसे लोग नकली तिलक तथा माला धारण करके वैष्णव बन लें, किंतु यदि वे शुद्ध वैष्णव की निंदा करते हैं तो भगवान उन्हें कभी क्षमा नहीं कर सकते। शास्त्रों में इसके कई उदाहरण हैं। हरे कृष्ण। है ना। तो आचरण करना बहुत जरूरी है। बिना आचरण के भगवान उस व्यक्ति को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। बड़ा अच्छा यहाँ पे बताया जा रहा है। हे प्रजापालक, विष्णु द्वारा प्रदत्त आपने इन अवतारों के उद्देश्य पर विचार कीजिए। इंद्र द्वारा सर्जित अधर्म अनेक वांछित धर्मों की जननी है, अतः आप तुरंत ही इस पाखंडों का अंत कर दीजिए। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, जब परम गुरु ब्रह्मा जी ने महाराज पृथु को इस प्रकार उपदेश दिया तो उन्होंने यज्ञ करने की अपनी उत्सुकता त्याग दी और अत्यंत स्नेहपूर्वक राजा इंद्र से संधि कर ली। है ना। इसके पश्चात पृथु महाराज ने स्नान किया, जो प्रथानुसार यज्ञ के अंत में किया जाता है, और महिमा युक्त कार्यों से अत्यंत प्रसन्न देवताओं से आशीष तथा वर प्राप्त किए। आदिराज पृथु ने उस यज्ञ में उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को अत्यंत सम्मान पूर्वक सभी प्रकार की भेंटें प्रदान की। इन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा को अपनी ओर से हार्दिक शुभाशीष दिए। समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों ने कहा, हे शक्तिशाली राजा, आपके आमंत्रण पर सभी वर्ग के जीवों ने इस सभा में भाग लिया है। हे वे पितृलोक तथा स्वर्गलोक से आए हैं तथा साथ ही सामान्य जन एवं ऋषिगण भी इस सभा में उपस्थित हुए हैं। अब वे सभी
आपके व्यवहार तथा आपके दान से अत्यंत संतुष्ट हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए 99 ही यज्ञ किए, है ना, स्नान किया, सबको दान दिया और सब लोग संतुष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि परमात्मा के रूप में भगवान हृदय में बैठे संतुष्ट थे, है ना। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। भगवान अगर संतुष्ट है तो फिर हर कोई ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाता है, स्वतः ही संतुष्ट हो जाता है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। तो फिर तो इस चैप्टर से हमारा जो सीख है वो क्या है, क्या हमने सीखा इस चैप्टर से? महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है हमारे लिए? इस चैप्टर का महत्वपूर्ण शिक्षा बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। जैसे पृथु महाराज को जब ब्रह्मा जी ने आके कहा कि तुम्हें यज्ञ को रोक देना चाहिए और हम्म 99 से जो है भगवान प्रसन्न हो गए हैं, तो उन्होंने हम्म ब्रह्मा जी की बात को मान लिया। मान लिया। हाँ जी। वो अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हमें अपने प्रारब्ध से संतुष्ट रहना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। जो भगवान ने हमें दिया उसे हमें संतोष पूर्वक उसको हमें लेना चाहिए और हाँ उसको बिल्कुल। और संतोष पूर्वक नहीं लेते तो फिर क्या हो जाता है? गड़बड़। प्रभु जी फिर हम गलत कार्य करते हैं, उसको दूर करने के लिए गलत करेक्ट। कार्य करते, गलत में फंस जाते हैं। फंस जाते हैं। बहुत बढ़िया। और कोई कुछ कहना चाहता है? हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी। हाँ साधन की पूर्णता से अधिक भाव की शुद्धता महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल, है ना। भाव, इंटेंशन प्योर होना बहुत जरूरी है। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई कुछ कहना चाहता है? जैसे प्रभुपाद जी जो है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के ना, उपदेशामृत बुक में इंट्रोडक्शन में इस चीज को मेंशन करते हैं कि एडवांसमेंट ऑफ ए डिवोटी डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ दैट डिवोटी। उसका एटीट्यूड कैसा है ना। एटीट्यूड डिफाइंस ऑल्टीट्यूड। जैसा हमारा एटीट्यूड होगा उतना ही ऑल्टीट्यूड हम प्राप्त करेंगे भक्ति में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो हम लोग इसी के साथ यहाँ विराम देते हैं कि हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्तों को कैसा होना चाहिए? सारग्राही होना चाहिए, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भक्त को सार समझना चाहिए, चीजों में फंसना नहीं है, सार समझना है ना। भक्तों को हंसों के समान बताया गया है। हंस क्या करती है? सार ग्रहण करती है, दूध ग्रहण करती है, पानी और अदर चीजों को छोड़ देती है ना। तो हमको यहाँ पे सार ग्रहण करना है। सार क्या है? कि गुरु, साधु, वैष्णवों की संतुष्टि, है ना। और करने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया, भगवान संतुष्ट हो गए, है ना। और ये एक उन्नत भक्त की निशानी है। उन्नत भक्त जो है वो अपने बल से ज्यादा भगवान के इच्छा पे निर्भर रहता है। उन्नत भक्त, है ना। जैसे फिजिकली फिट फिट व्यक्ति जो होता है ना, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। फिजिकली फिट, कुछ भी कर सकता है, उछल कूद, दाएं बाएं भागना। उसी तरीके से स्पिरिचुअली फिट व्यक्ति जो है वो भी कैसे भी अपने आप को बेंड कर सकता है। भगवान की जैसी इच्छा, उसके हिसाब से अपने आप को बेंड करने के लिए तैयार हो जाता है। तो स्पिरिचुअली फिट व्यक्ति का निशानी है ये, है ना। तो पृथु महाराज की यहाँ पे हम लोग वही देख पा रहे हैं कि कैसे भगवान की इच्छा के अनुरूप अपनी इच्छा को ढाल दिए। ओके, तो चलिए आज हम लोग यहीं विराम देते हैं। तो भक्तों को बहुत धन्यवाद, है ना। तो अभी गीता मैराथन चल रहा है, तो भगवान और प्रभुपाद जी की इच्छा है कि हम लोग क्या करें? गीता वितरण करें, है ना। तो आप सब उत्साहित हैं गीता वितरण करने के लिए, है ना। तो गीता वितरण कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग को कॉल कीजिए और उनको प्रोत्साहित कीजिए कि कुछ गीता दान करें।
गीता दान महादान घर, ताकि हम लोग घर घर तक गीता पहुंचा सके, है ना। तो सभी भक्त लोग प्रयास में लगे रहिए और लोगों से रिक्वेस्ट करते रहिए, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण कृष्ण उपदेश। उपदेश, है ना। जो मिले उसको बोलते रहो, प्लीज एक गीता, प्लीज प्लीज, है ना। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।